अपने सारे दे लई। पर कुछ एक ऐसे होंदे जो कि पता चल जाता है कि ये सिवाय खुदा ने कोई कर नहीं सकता सीगा। और मेरी गवाही है मतलब जो शॉर्टली दसूंगी कि थोड़े कुछ मंथ्स पहले कुछ वीक्स पहले मेरे मम्मी मतलब उन्होंने थोड़ा चलने च दिक्कत है, मतलब सहारा लैके चलते हैं ज़्यादा, मतलब किसी सहारे तो बिना नहीं चल पाते घर दे विच भी। और वो फिर वो गिर गए तो मेरा ब्रदर काम ते सीगा, वो न्यूजीलैंड च ने मेरी मम्मी और ब्रदर दोनों, और मेरे डैड नहीं ने। और जो वो डिगे तो उन्होंने ना किसी अपने आप को मतलब खड़े तो हो गए, खड़े भी नहीं हुए, जिदा क्रॉल करके वो अपने रूम तक पहुंच गए, पर दसिया नहीं किसी को, मैनू भी नहीं दसिया और मेरे ब्रदर ने भी नहीं दसिया। और काफ़ी दिन मतलब वो लेटे रहते, जो डिगे तो शायद मतलब मैंने एग्जैक्ट मतलब पता नहीं, पॉइंट तो नहीं पता कि कितने उन्होंने इंजरी हुई, बट उन्होंने लोअर बैक च जो वो थले डिगे तो वो स्टक होया और एंड ऑफ द स्पाइन उत्थे लग्या। और जो लेटे रहे काफ़ी दिन तो जो मैं गल भी करती थी थोड़ा आवाज़ तो मैंने पता लगता सीगा, क्योंकि अपन को पता है कि स्पाइनल इंजरीज ऐसी होती है कि कोई भी ऑर्गन इफेक्ट कर देती है, अपनी टंग भी इफेक्ट कर देती है, अपनी हीयरिंग, अपनी आईज, कुछ भी। तो उन्होंने तो नहीं इन्ना पता, तो जो गल करते थे मैंने थोड़ा पता चल जाता भी क्या है क्या। और एक दिन हो गया, 2 दिन इस तरीके करके इन शॉर्ट क्या 7 तो ऊपर दिन हो गए, 2 वीक्स होने लग गए ऑलमोस्ट। तो मेरे ब्रदर क्योंकि वो काम करते तो सवेरे सवेरे अर्ली मॉर्निंग चले जाते 5 बजे, कई बारी 6 o'clock वो चले जाते मतलब घर तो रात को आते। तो उन्होंने लग्या कि शायद जब मैं जाना उदो मम्मी सो रहे होंगे, तो जब मैं आ जाना तो उदो मम्मी सो रहे होंगे, कि रात हो जाती है 10 साढ़े 10 बजे तक। तो शायद उन्हें फिर नोटिस नहीं किया कि उठ नहीं रहे, तो काफ़ी टाइम हो गया तो मतलब मम्मी उठ नहीं सके। उस तो बाद जो पे रहे तो विदाउट मूवमेंट्स थोड़ा मतलब स्टिफ हो जाती है बॉडी, तो फिर चलना बंद हो गए, मतलब बाथरूम तक भी नहीं जाया जाता सीगा। उन्होंने किवें ना किवें इत्थे मैनेज किया और बड़ी मुश्किल तो, और बैठा भी नहीं गया जो मतलब बैठ के इदां ही मतलब चाह पींदे सीगे उत्थे अपने बैठ दी बैठ के थोड़ा। और एक दिन फिर गल करते करते मतलब मम्मी मैंने दसन लग गए कि वैसे हाँ मैनू मतलब एवं नहीं मैं बैठ के क्यों नहीं गल करते, लेट के क्यों गल करते रहते हो। और फिर दसे कहते नहीं वो फिर ठीक नहीं रहता, इदा इदा करके मतलब थोड़ा उन्होंने मैनू हिंट जा दिता पर पूरा नहीं दसिया। तो जो गल ज़्यादा हो गई तो फिर मतलब मैं खुद ही मतलब गैस किया, मैं मम्मी गिर गए सीगे, गिर गई कहती हाँ, तो मैं किसने उठाया, कहती नहीं कहती मैं एवं मतलब क्रॉल करके आ गई, रुड़ के आ गई अपने रूम तक, है ना। कहते उस तो बाद पता नहीं मतलब जिवें मैं खड़ी तो होगी पर मैनू आ नहीं पता मैं किवें खड़ी हुई। चलो मैं वो खुदा दा मैं धन्नवाद करदी कि उत्थे परमेश्वर दे दूत मौजूद सीगे। हो सकता सी वो फेंट हो जाते, हो सकता सीगा उठ ही ना पाते जिन्ना भी स्ट्रगल करते, पर फिर भी वो खड़े। उस तो बाद चलो डॉक्टर्स को गए, थोड़ा पता किया कि माइनर इंजरीज सीगियां, जो छोटी बोन्स होंगी है वो फ्रैक्चर हो जाती हैं, बट फिर भी एवं नहीं सीगा कि रिकवर ना हो सके। और मेरे मन में मतलब थोड़ा मेरा मन उदास होया, थोड़ा नहीं मैं कहूँगी बहुत होया, और क्योंकि दूर ने और मतलब पेरेंट्स ऐसी चीज़ है मतलब बयान भी नहीं करता। और खुदा ने कदे किसी को बयान किया, कौन जानता है कि उसका मन दुखी है, आप सारे तो बयान कर देने उसके अगे, पर खुदा यसू कदे किसी को बयान करता कि अज मैं उदास हाँ, है ना। तो आप उस कान भी नहीं लगाते कि इन्होंने कादी उदासी, पेरेंट्स को कादी खुदा को कादी उदासी। तो मैंने वो चीज़ बहुत मैं मतलब जो मैं प्रार्थना च रखा कि मतलब खुदा मैं इस चीज़ को किवें मतलब मैं हैंडल करा, मैं किवें सह जावां। तो उन्होंने दिखाया कि वो शायद खड़े ना हो पाते जे स्वर्गदूत उत्थे ना होंदे, ठीक है। उन्होंने जो भी बोन फ्रैक्चर आप देखते हैं थे जो ये दा काम करते, स्पैशली जो डिग जाते हैं ना उन्होंने हिप फ्रैक्चर होंगे, कई महीने लग जाते, उठ नहीं पाते हो, कई महीने लग जाते हिप फ्रैक्चर ऐसी चीज़ रिकवर करने च इन्ना टाइम लगता है। और मैं थैंक्स करती हूँ कि उत्थे कोई भी नहीं सीगा, फिर भी खुदा ने उन्होंने उस इंजरी तो बचाया और उन्होंने खड़ा किया। और नाल मैनू भी चंगा किया क्योंकि मेरा मन एवं हो गया सीगा, उदास हो गया सीगा कि मैं इन्नी दूर हाँ और मैं क्या, फिर इन्ने नैगेटिव थॉट्स आए कि मतलब इत्थे क्या कर रही है तू, कादी नर्सिंग जो तू अपने पेरेंट्स के काम नहीं आ सकी, है ना। इत्थे रजिस्ट्रेशन लै ली, इत्थे मतलब नर्सिंग करते हैं, दूसरों की केयर करते हैं, बट पेरेंट्स की कोई केयर नहीं है ना। तेरे मम्मी उत्थे इन्ने नैगेटिव थॉट्स उस चीज़ को लैके डेविल ने मेरे माइंड च पाए कि मैंने गिल्टी फील कराना शुरू करता, कि मतलब भी वर्दी नहीं है उस चीज़ के लिए, ना तेरा मतलब ना स्टडीज ना कुछ भी। और मैं खुदा का धन्नवाद करती हूँ कि उस चीज़ जो भी खुदा ने मैनू कढ़िया कि नहीं ऐसा नहीं आ दिखाने दे लई
ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਵਹਿਮ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਮੇਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਤੂੰ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਖਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵੀ ਰਹੀਏ ਨਾ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਸਕਦੇ। और मैं ये रेवोल्यूशन आने लग गया ना, मतलब आई बिलीव कि ठीक है, मैं मतलब इस चीज़ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ कि मैं नहीं किया तो वो चीज़ चल जाएगी। और रिसेंटली जो सेकंड टेस्टिमनी वो है कि उन्होंने मैंने ब्लैस किया जो नर्सिंग की रजिस्ट्रेशन के नाल अप्लाई किया सी मैं कुछ मंथ्स पहला। और उत्थे क्या होंदा है कि ना मतलब ग्रीक का टेस्ट होंदा है फॉर्मली जो आप जाते ग्रीक इंटरव्यू होंदा बोलना पैंदा थोड़ा जा के मतलब क्या ग्रीक तो मैंने कुछ भी नहीं मेरा मैं उस दिन मन बना लिया कि मैंने कोई क्वेश्चन पूछा मैं अन्य भाषा बोल दी है ना। हाँ क्योंकि क्या बोल दी रजिस्ट्रेशन है फिर थोड़ा देर वो रोक लेंदे है कि 1 मंथ मोर मतलब ग्रीक टेस्ट मतलब इत्थों दी रजिस्ट्रेशन है तो ग्रीक का तो आऊगा मैंडेटरी है। तो मैं सोच के गई और मैं उस दिन कली सीगी मैं चली गई ठीक है। और जिवें मैं इत्थे गई जो हेल्थ मिनिस्ट्री है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗਾ ਪੁੱਛਣਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਫਿਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਮੈਂ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੌਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇਟਸ ਓਕੇ ਯੂ ਗੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੇਟ ਤੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨਾ 15 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਚ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗਈ और मैंने सीखा कि हुणे मैनू थोड़ा मतलब कर सकते हैं कि मतलब नर्स होके भी तुसी आवे पर कुछ भी नहीं पूछा। और लेडी सीगे तो उन्होंने सिर्फ थोड़ी देर बैठे रहे कहते यू आर प्रियंका कहते है ना कहते हाउ वाज इट बी किवें सीगा कहते ओके कहते दैट्स गुड है ना कहते मैं क्या इंटरव्यू कहते ना कहते लग नहीं रहा मैनू बई लेना चाहिए कहते ओके यू गो उन्हें साइन किए तो मैनू मतलब वो पेज दे दिता सर्टिफिकेट। और मैं बिलीव करती हाँ हाले तो वैसे मेरा वीज़ा खत्म हो गया बट आप सारे के लिए हिदायत है कि बाय फेथ तुसी वो चीज़ देख लेना है ना कि हो जाएगी अपना। अब इतने जे मेरे मान लो इतों की रजिस्टर होने मैं पीछे खड़ी ना सोच रही सी मैं कि खुदा मेरे रजिस्ट्रेशन तो दी तो मेरी हुण वीज़ा खत्म कर दिता मैंने क्यों रजिस्ट्रेशन किया है ना। फिर उत्ते मैंने एवं माइंड च जो आप वर्शिप कर रहे थे ना आराधना वाली तो माइंड च आ रहा सी कि मैनू इन्ना मतलब इन्ना को समझ रखा यूजलेस कि मैंने आ भी नहीं पता कि मैं तेन रजिस्ट्रेशन इतों की दी है जिस कंट्री की रजिस्ट्रेशन दी है तो उत्थे तेन नहीं यूज करांगा है ना। मतलब ये थॉट आया मैं तेनू साइप्रस से लैके थानू क्यों आया मतलब उन्हों का माइंड क्या है जिथे काम ना होंदा ना जे अपना एक दूसरे नाल कोई मतलब ना होंदा जब इत्थे हुंदे ना जे आप साइप्रस दे नाल अपना कोई लेना देना ना होंदा ना फिर आप जिथे हुंदे ना ते ये बहुत बड़ा भेद दे वांग मैनू खुदा ने दिता कि यूजलेस नहीं है कि आप जस्ट एवं आ गए उदा पर्पज है। सो ऑल ग्लोरी टू गॉड और खुदा दा धन्नवाद होए सारी गवाहियां दा।